हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट टॉपिक्स के विषय में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है क्वाड क्या है। यानी क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्वाड से रिलेटेड क्या हमारी रिसेंट की न्यूज़ है, जो रिसेंटली न्यूज़ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड के बारे में। तो अभी एक स्टेट के CM है जिनको स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे हम किस राज्य के वो CM है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाएं इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उसमें देखते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है क्वाड के बारे में, कि क्वाड क्या है और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो जो क्वाड है ये जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बीच ये एक राजनीतिक मंच है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इन चारों कंट्रीज का। तो कौन कौन से कंट्रीज में आते हैं? जापान, USA यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इन चारों देशों का एक ये राजनीतिक मंच है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने नाटो के बारे में पढ़ा था। तो नाटो क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में समझौता किया हुआ है, ट्रीटी साइन की हुई है कि अगर कोई जिसमें सैन्य समझौता भी शामिल है, विचारों का आदान प्रदान भी शामिल है। तो उसी प्रकार से ये भी एक संगठन है क्वाड, जिसे एशियन वर्जन ऑफ नाटो भी कहा जाता है। यानी इसको नाटो का एशियन वर्जन माना जाता है इस क्वाड ग्रुप को। तो अभी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे ये क्यों इसको क्वाड नाम दिया गया। तो इसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन इसको क्यों फॉर्म करना पड़ा? तो चीन की एक्सपेंशन पॉलिसी से बचने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जो चीन की एक्सपेंशन पॉलिसी है उससे बचने के लिए इन चारों देशों ने आपस में एक समझौता किया, एक ट्रीटी साइन की, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। यानी क्वाड एक संगठन को फॉर्म किया गया इन देशों के द्वारा, क्योंकि इस इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा गतिरोध देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे जो व्यापारिक मार्ग हैं, व्यापारी समुद्री मार्ग हैं, वो इसी रीजन से होकर जाते हैं। तो इसीलिए चीन उन सभी जो रूट हैं उन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसीलिए उसकी ये एक्सपेंशन पॉलिसी से बचने के लिए जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक क्वाड एक ग्रुप बनाया, जिसमें इन्होंने आपस में समझौता किया कि हम इससे निपटने के लिए कार्य करते रहेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ पर ये कंट्रीज स्थित है और किस प्रकार से इनके ग्रुप का निर्माण हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और देखिए एक चतुर्भुज की आकृति हमको दिख रही है। ये है जापान, फिर ये नीचे है इंडिया और उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है यहाँ पर USA। आपने मैप को दूसरी तरीके से देखा होगा अभी तक कि USA इधर हुआ करता था, जापान इधर, लेकिन ये मैप इसी तरीके से डिजाइन है क्योंकि हमारी अर्थ यानी पूरी गोल नहीं, लेकिन हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप है वो अंडाकार शेप है, इसीलिए घूमकर फिर वही कंट्रीज आ जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का फिगर आप देख सकते हैं, इसमें जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाते हैं, इसीलिए इसको क्वाड का नाम दिया गया। यानी एक चतुर्भुज आकृति इन देशों में बनती है। अगर जियोग्राफिकल एंगल से हम देखें तो ये एक चतुर्भुज की आकृति, इसीलिए इसको क्वाड नाम दिया गया। अब देखिए ये वाला जो रीजन है ये है हिंद महासागर वाला रीजन, और ये जो रीजन है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा प्रशांत महासागर का रीजन है, यानी पैसिफिक ओशियन रीजन है। तो इसमें ही यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर भी है, जो काफ़ी विवादित रहता है। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, काफ़ी विवाद इसके लिए रहता है क्योंकि ये यहाँ पर चीन स्थित है और ये चीन इस दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना दावा करता है। और साथ ही साथ जो इसमें यहाँ से जाने वाले जो रूट हैं, और यानी जो वाटर रूट हैं, उन पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसीलिए इन देशों ने आपस में मिलकर इस ग्रुप को फॉर्म किया, जिससे कि इसकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है चीन की, वो यहाँ पर उससे छुटकारा पाया जा सके। इसलिए इन लोगों ने यानी इन देशों ने आपस में एक संगठन बनाया इससे बचने के। तो ये संगठन कब फॉर्म किया गया? तो 2007 में 2007 में जापान के PM थे
काफ़ी फेमस ये रहे शिंजो अबे, काफ़ी अच्छे ये प्राइम मिनिस्टर थे जापान के और काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने जापान की तरक्की के लिए। तो इन्होंने ही ये पहल की थी कि एक संगठन बनाया जाए चारों देशों के द्वारा मिलकर। तो 2007 में इसको फॉर्म किया गया था। बट क्या हुआ, ये शुरुआत में चल नहीं पाया, यानी शुरुआत में चीन के दबाव के चलते, क्योंकि चीन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, तो चीन के दबाव के चलते ऑस्ट्रेलिया ने पुल डाउन कर दिया, यानी ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हो गया। तो इस ग्रुप का यानी अच्छी तरीके से ये ग्रुप नहीं चल पाया चीन के दबाव के कारण। फिर क्या हुआ कि जब 2020 में जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 की जो शुरुआत है वो चीन से मानी गई। तो इसीलिए जो अन्य देशों के जो संबंध थे चीन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़े। तो उसी लिए जब 2020 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस एक्सरसाइज में इनवाइट किया और ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन भी किया, क्योंकि उसके जो संबंध थे वो चीन से ख़राब हो चुके थे कोविड-19 के कारण। तो इसीलिए मालाबार एक्सरसाइज को इंडिया के कहने पर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया और ये जो ग्रुप है एक बार फिर ये ग्रुप अच्छे तरीके से वर्क करने लगा। और इसकी बैठक भी समय समय पर होती रहती हैं। तो जैसे कि 2019 में इसकी पहली बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में, फिर दूसरी बैठक हुई अक्टूबर 2020 में टोक्यो में, और फिर अभी रिसेंटली 18 फरवरी को इसकी तीसरी बैठक हुई है। क्वाड की तीसरी बैठक भी अभी हुई है रिसेंटली, तभी ये न्यूज़ में इस समय चल रहा है जो क्वाड ग्रुप है। तो इसका बैकग्राउंड भी आपके लिए जानना जरूरी था, कब इसकी शुरुआत की गई, कौन कौन से कंट्रीज़ में शामिल हैं, और ये हमने मैप के माध्यम से भी देखा ये कहाँ पर ये कंट्रीज स्थित हैं और किसने इसकी स्थापना की थी, इस ग्रुप को किसने फॉर्म किया था, उसके बारे में भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इसका मोटो क्या है, यानी इस क्वाड को फॉर्म करने का मोटो क्या है, तो एक तो मोटो हमने पहले ही समझा, यानी चीन की एक्सपेंशन पॉलिसी से बचना इसका मेन मोटो था। और इसके साथ ही साथ एक्सचेंज दियर व्यूज़ ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इशूज, जो ग्लोबल इशू हैं, जो रीजनल इशूज हैं, उन पर भी इस ग्रुप के जो मीटिंग्स होंगी, जो सम्मेलन होंगे, उनमें उन मुद्दों से संबंधित भी बात की जाएगी, जैसे कोविड-19 है या अन्य कोई ग्लोबल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई एजेंडा है कोई, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा इस ग्रुप में। और जो मेन मोटो है वो तो यही है कि चीन की एक्सपेंशन पॉलिसी से जो बचने के उपाय करने होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये ऑल ओवर न्यूज़ थी क्वाड से रिलेटेड। हमने फिगर के माध्यम से भी देखा ये कंट्रीज कहाँ पर स्थित हैं, क्यों इसे क्वाड नाम दिया गया, और इंडो पैसिफिक रीजन में किस प्रकार से चीन अपना अधिकार करना चाहता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर, जो कि हमारी आज की दूसरी न्यूज़ और लास्ट न्यूज़, जो कि है स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड। तो अभी रिसेंटली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। तो इन्हीं को अभी स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कॉच क्या है, तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्कॉच, जो कि यानी कोई भी अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं एनालिसिस करके डाटा का किस प्रकार से। और स्कॉच यानी ये एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड देता है यहाँ पर। तो ये जो अवार्ड दिया गया है किस बेस पर दिया गया, तो इसमें जो बेस्ड था, यानी बेस्ड, ये जो अवार्ड है ये बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लेवल, यानी स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट लेवल आउटकम्स इन वेरियस स्टेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी अलग अलग राज्यों से जो योजनाएं वहाँ पर लागू की गई उनसे क्या आउटपुट आया, यानी क्या परिणाम हुआ, वो अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट की गई कि नहीं की गई, जो योजनाओं की घोषणा इन राज्य सरकारों ने की है। तो अलग अलग राज्यों का एक एनालिसिस किया गया, एक स्टडी की गई, उसी पर बेस्ड ये स्टडी थी। तो वहाँ पर सबसे जो अच्छा वर्क किया है अपने राज्य में वो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया है, इसीलिए इनको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। और क्योंकि इन्होंने, जो जगन मोहन रेड्डी थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी जो योजनाएं हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और वो सक्सेस भी हुई। जैसी
कुछ योजनाओं के बारे में इनकी बात कर लेते हैं। जैसे इनकी एक योजना थी रायथू भरोसा केंद्र, रायथू भरोसा केंद्र। तो ये फार्मर से रिलेटेड यानी किसानों से रिलेटेड इनकी एक योजना थी और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इस योजना को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जगन मोहन रेड्डी ने इम्प्लीमेंट किया, इसीलिए इनको इस अवार्ड के लिए और ये उसके लायक भी हैं, एलिजिबल भी हैं इस अवार्ड को पाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। और साथ ही साथ इनकी 2 और योजनाएं हैं, दिशा एंड अभय। तो ये 2 योजनाएं और जगन मोहन रेड्डी साहब ने लॉन्च की थी, जो कि इनहेंस वुमेन सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा से रिलेटेड ये 2 योजनाएं थी, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये 2 योजनाएं थी, दिशा और अभय। तो इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से इन दोनों योजनाओं को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया। और साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान भी कई सारे इनके द्वारा इनिशिएटिव लिए गए अपने राज्य के कल्याण के लिए और अपनी जनता के लिए। काफ़ी सारे इनिशिएटिव इन्होंने लिए कोविड-19 के दौरान, तो काफ़ी अच्छे प्रयास रहे इनके कोविड-19 के दौरान, और कई सारी योजनाएं इन्होंने अपने राज्य में, अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट की। तो इसीलिए ये इसके लिए एलिजिबल हुए और इनको ये अवार्ड दिया गया, स्कॉच मुख्यमंत्री का अवार्ड इनको दिया गया, जगन मोहन रेड्डी साहब को दिया गया। तो ये आपको याद रखना और इनसे रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो भी याद रखना, क्योंकि पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये करंट में है, न्यूज़ में है, स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड। तो ये ऑल ओवर न्यूज़ थी, यानी ऑल ओवर जो दोनों हमारे टॉपिक्स थे वो अब कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और हमारी स्टैटिक वाली जो सीरीज़ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, उसमें हम आगे यानी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।